अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का। हमने अल्हम्दुलिल्लाह से चैप्टर नंबर 1 को वाइंड अप कर दिया है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.3 लास्ट पढ़ी थी, उसको वाइंड अप कर दिया है। आप सबको क्लियर होगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर मुझसे कमेंट में पूछ सकते सवाल, और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और अगर मसले मसाइल कुछ चीज़ों में है, कॉन्सेप्ट में, तो आप मुझे जरूर बताएं। मैं इंशाल्लाह अलग से वीडियो बना के भी आपके लिए डाल सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 2 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। हमारा चैप्टर का नाम है, सेकंड चैप्टर है आपकी बुक का। आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे, कुछ चीजें पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल चीजें पढ़ेंगे, समझेंगे मैट्रिसेस को। वैसे तो मैट्रिक में आप पढ़ के आ चुके, 9 में आपने पढ़ा होगा मैट्रिसेस, 9 या मैट्रिक में आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा। लेकिन आज थोड़ा बेसिक चीजों को गो थ्रू करेंगे और कुछ नई चीजें ही पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 1। तो सबसे पहले बेसिक चीज स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस की डेफिनेशन, द अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर्स इन अ रॉ और एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिसेस। रॉ और कॉलम के अरेंजमेंट में हम नंबर्स देखते हैं, उसको मैट्रिसेस कहते हैं। रॉ ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ अ नंबर्स आर कॉल्ड रॉ ऑफ मैट्रिक्स, रॉ ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। द वर्टिकल लाइंस ऑफ अ नंबर्स आर कॉल्ड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर है एंट्रीज एंड एलिमेंट, द नंबर यूज इन अ रॉ और कॉलम्स आर सेड टू बी एंट्रीज और एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसको थोड़ा मैं एक मैट्रिक्स बना के आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। गलत बन गया। रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है। तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रॉ एंड कॉलम, जो अरेंजमेंट है रॉ और कॉलम की, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन आर कॉल्ड रॉ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये आपकी कहलाती है रॉ। वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम, ये वर्टिकल लाइन हो गई, ये आपकी कहलाती है कॉलम्स। फिर आते हैं एंट्रीज और एलिमेंट में, द नंबर आर यूज इन रॉ एंड कॉलम, जो नंबर 2 3 1 0 यूज हुए, इसको हम एंट्रीज या एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये था बेसिक चीज। आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, पहली है रॉ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन रॉ इज सेड टू बी रॉ मैट्रिक्स, जिसकी सिर्फ एक रॉ, वो रॉ मैट्रिक्स कहलाती है। सेकंड, अ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन कॉलम इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स, तो ये कॉलम मैट्रिक्स। अब ये बेसिक आपको पता भी होनी चाहिए, सारी चीजें डेफिनेशन आपको आनी भी चाहिए, क्योंकि आगे एक्सरसाइज में काम आएंगे और एमसीक्यूज में ही पूछी जाती हैं। तो इसलिए आपको डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स व्हिच हैज सेम नंबर ऑफ रॉ एंड कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स की कॉल रॉ, यहाँ दो रो है, दो लिख दिया, और कॉलम, कॉलम भी दो है, दोनों बराबर होंगे तो वो कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसका उलट कर देते हैं, रेक्टेंगुलर बिल्कुल इसका उलट है, जिसकी रॉ और कॉलम बराबर नहीं हो वो रेक्टेंगल आता है। यहाँ पे दो रॉज हैं और 3 कॉलम है हमारे पास, तो दोनों बराबर नहीं है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसकी रॉ और कॉलम बराबर हो। रेक्टेंगुलर इसका बिल्कुल उलट, जब रॉ और कॉलम बराबर नहीं हो तब हम कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। डायगोनल मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच एवरी एलिमेंट एक्सपेक्ट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिसेस। अब ये क्या कह रहा है, आ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसने स्क्वायर का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया कि इसके अंदर रॉ और कॉलम बराबर होना जरूरी है, इसलिए अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट एक्सपेक्ट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, इट इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, पहले डायगोनल को छोड़ के 3 1 5 बिल्कुल बीच में, तो वो कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर पे, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, जो डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, यहाँ देखिए यहाँ पर डायगोनल तो बना ये बना, ठीक है, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट है और बाकी सारे एक्सपेक्ट जीरो है, तो ये तो डायगोनल कहलाएगा। लेकिन डेफिनेशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी अगर डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे, फिर ये बन जाएगा स्केलर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब वैल्यू डिफरेंट है डायगोनल के अंदर तो ये डायगोनल मैट्रिक्स का नाम हम इसको कहेंगे। सही है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है जीरो, तो ये डायगोनल कहलाएगा। लेकिन जब ये डायगोनल मैट्रिक्स विच ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, जब इक्वल हो जाएगा तो ये कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। तो बहुत आसान है, बस थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी चीजें, लेकिन बहुत आसान है। तो ये इसकी टाइप। आगे बढ़ते हैं, चलिए। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या है आप देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था, जिसके कॉलम और रॉस बराबर, विच ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर वन एंड आर रिमेनिंग एलिमेंट्स आर जीरो, इट्स कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ऑल एलिमेंट जो है वन हो, बाकी सारे जीरो हो, तो वो कहलाता है हमारे पास यूनिटी। ठीक है, तो ये यूनिटी की डेफिनेशन आ गई हमारे पास। सही है, यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आगे काफी काम भी आएगा सवालों में अंदर, तो उसको हम गो थ्रू करेंगे। तो ये आपका कहलाता है यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। equal by the two matrices of same order are said to be equal if their corresponding entries are equal। अच्छा, ये क्या कह रहा है, इक्वल मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, जब दो मैट्रिक्स आपने रख दिए, बीच में इक्वल टू लगा दिए, जब उनकी करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग का मतलब जैसे यहाँ पर ये देखें,
ये वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू है और इसकी भी फर्स्ट वैल्यू, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगी, जैसे इसकी सेकंड वैल्यू और इसकी सेकंड वैल्यू, ये दो आपस में बराबर, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग वैल्यू है। करस्पॉन्डिंग मतलब बिल्कुल वन वाली, इसकी फर्स्ट वैल्यू, इसकी फर्स्ट वैल्यू, इसकी सेकंड वैल्यू, इसकी सेकंड वैल्यू, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज बराबर होंगी तो वो कहलाएगा इक्वलमेंट। अब यहाँ बराबर कैसे, यहाँ पे वन लिखा है, यहाँ पे लिखा 2 - 1, तो 2 - 1 का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, तो बराबर है। इसी तरह यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 4 + 3, तो 4 + 3 होता है 7, तो 7 7 इक्वल टू, तो ये कहलाएगा इक्वल मैट्रिक्स। तो आई होप ये क्लियर होगा। नोट कुछ है ये, every scalar matrix also is also a diagonal, scalar also diagonal कहलाता है। every identity matrix is also a scalar matrix। अब देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू से पूछा जा सकता है। every scalar matrix is also diagonal matrix। जैसे कि पीछे अगर बच्चों को हो सकता है कंफ्यूजन हो आप लोगों को कि पीछे भी तो 1 1 था, यहाँ भी तो 1 1 है, ये क्या बात, तो यहाँ भी 1 1 था, इसको हम स्केलर कह रहे हैं, सही है। तो यहाँ पर ये इसकी नोट आपको गिवन है, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, वो डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाता है, सही है। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स, मतलब जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाता है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये स्केलर मैट्रिक्स जो है ये आइडेंटिटी भी कहलाता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर दोनों सेम है, डिफरेंस क्या, तो ये दोनों सेम ही कहलाते हैं एक तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, अब ये थी इसकी हमने डेफिनेशन देखी, फिर हमने इसकी टाइप्स देखी। अब ये कुछ डिफाइन करने कुछ चीजें आपके अंदर, चीजें आपको सीखनी है इसके अंदर, वो हम इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले ये बुक का ही सारा कंटेंट है। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी रो और कॉलम बराबर हो, उस ऑल एलिमेंट बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड अपर ट्राइंगल। मतलब मेन डायगोनल के नीचे, ये आपका मेन डायगोनल है, इसके नीचे सारी वैल्यू अगर जीरो हो तो वो कहलाता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। नीचे वाली जीरो होंगी तो अपर ट्राइंगुलर, सही है। इज एन अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स ऑफ 3, ऑर्डर ऑफ 3, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट अबव मेन डायगोनल आर जीरो, मतलब जो मेन डायगोनल है उसकी ऊपर वाली वैल्यूज जीरो होंगी तो ये कहलाएगा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्राइंगल में इसका मैटर, लोअर ट्राइंगल बन रहा है, ये देखें ये बन गया, ये अपर ट्राइंगल क्योंकि ऊपर की तरफ बन रहा है, ये लोअर ट्राइंगल क्योंकि नीचे की तरफ बन रहा है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। आप ट्राइंगल बना, जीरो को छोड़ के बाकी ट्राइंगल बना दे, ऊपर की तरफ बन रहा है तो अपर ट्राइंगल कहेंगे, नीचे की तरफ बन रहा है लोअर ट्राइंगल कहेंगे, तो ये भी कहते हैं, ठीक है। if इसका नोट देख ले, if a matrix is upper triangle or lower triangle then is said to be triangular matrix। अगर एक ट्राइंगल अपर ट्राइंगल या लोअर ट्राइंगल है तो इसको हम ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अपर या लोअर दोनों में से कुछ भी हो तो इसको हम ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अपने ट्रांसपोज क्या करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। ट्रांसपोज करता है कि मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसपोज बेसिकली करता ये है कि आपकी रॉस को कॉलम और कॉलम्स को रॉस में कन्वर्ट कर देता है। मैं सिंपल अगर बताऊं तो कॉलम्स को रॉस और रॉस को कॉलम में कर। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अब मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स A by interchanging its row and column it's called transpose of a A। और जैसे मैंने आपको बताया कि रॉस कॉलम और कॉलम रॉस में कन्वर्ट हो जाए, यही डेफिनेशन इंग्लिश में लिखी हुई है कि रॉस को वो कॉलम में कन्वर्ट कर देता है, कॉलम को रॉस में। इट इज डिनोटेड बाय दिस, ये डिनोशन का ये टी जो ऊपर ए सेट है, मतलब ए मैट्रिक्स है उसके ऊपर टी लगा हुआ छोटा, इसका मतलब इस पे ट्रांसपोज अप्लाई करना है। टी का मतलब ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, सही है। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दी हुई है, देख लें। ये हुआ हुआ ए सेट गिवन है, कह रहा है ए ट्रांसपोज बताओ, तो ए ट्रांसपोज ने क्या किया, ये इसकी देखें, ये इसकी रॉ थी, ये कॉलम में चेंज हो गई, यहाँ पर ये कॉलम बन गया, और ये इसकी रॉ थी, ये कॉलम बन गया। तो ट्रांसपोज यही काम करता है कि रॉस को कॉलम में और कॉलम को रॉस में। और अगर आप देखें तो ये आपकी कॉलम था, ये आपकी रॉस में कन्वर्ट हो गया, ये आपका कॉलम था, ये आपकी रॉस में कन्वर्ट हो गया, ये कॉलम था, ये रॉस में। एक्सरसाइज में भी इसके सवाल आते हैं तो उसमें सॉल्व करेंगे और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब ये क्या है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अच्छा भाई, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसका ए ट्रांसपोज जो है ए के बराबर ही हो, सही है। उसको ट्रांसपोज करूं तो कोई फर्क ना है, मतलब वही मैट्रिक्स रहे ट्रांसपोज करने के बाद, तो वो कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सही है। अब ये एग्जांपल गिवन है 1 3 3 2। अब ये कॉलम है, सही है। अब ये सॉरी रॉ है, ये रॉ को जब मैं कॉलम में लिखूंगा बन जाएगा ये 1/3, सही है। अब दूसरी 3 2, तो इसको मैं जब कॉलम में 3 2,
तो ये वापस वही शक्ल में बन गया। मतलब जब आप किसी मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज अप्लाई करें और ये वापस वही शक्ल आ जाए ए वाली, तो वो कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सही है। B is also called symmetric matrix, ये भी एक एग्जांपल आपको गिवन है। A square matrix A is called skew symmetric matrix if A transpose equal to -1। अगर अब ये था सिमेट्रिक, अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसमें ये कह रहा है, कंडीशन है कि अगर मैं ए के ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करूं तो आंसर आए माइनस है। यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है, यहाँ पर ये ए गिवन है, हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया। सही है, ट्रांसपोज करने के बाद हमने इसमें माइनस कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ गया माइनस का ए आ गया। कैसे आया अब देखें, यहाँ पे किया क्या, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक ए है, सही है, ये बना हुआ है सेट, इसको मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ। जब मैं ट्रांसपोज करूंगा तो बन जाएगा 0 -4 1 4 0 -3 -1 3 0। जब मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा तो ये इस शक्ल में आ जाएगा। ये अभी इस शक्ल से मैच नहीं कर रहा। अगर आप इससे मैच करें तो क्योंकि यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, तो इसको इस शक्ल में ए बनाने के लिए मैं माइनस कॉमन ले लूंगा। जब माइनस कॉमन लूंगा तो ये ए की शक्ल में, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा, सबकी साइन चेंज हो जाएगी। ये 4, ये -3, ये -1, ये 3, ये 0। अब अगर आप इस मैट्रिक्स को मैच करें तो ये बिल्कुल ए के बराबर है, तो इसीलिए आंसर आया -a। माइनस कॉमन लेने की जरूरत पड़ी ताकि ए बन जाए। तो जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो ये कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सही है। इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर ऑलवेज 0। ये बता रहा है कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं, ये इसकी पहचान है। ये देखें, डायगोनल एलिमेंट 0 हैं, ये इसकी एक पहचान बता रहा है कि स्क्यू मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। हो सकता है इससे भी एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप क्लियर होंगी चीजें। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आ स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको शायद नहीं दिख रहा, मैं बता दूं। ए स्क्वायर अगर बराबर है ए के तो ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। ए स्क्वायर का मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करो तो ए आ जाए। अब मल्टीप्लिकेशन आपने अभी सीखी नहीं होगी, तो मल्टीप्लिकेशन पर भी नहीं जा रहा, आगे इसको पढ़ाऊंगा मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। अभी सिर्फ आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो होता है कि जब ए स्क्वायर मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करूँ तो ए ही आ जाए, मतलब ए मैट्रिक्स ही आ जाए, तो वो कहलाता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सही है, आगे हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से हमें करनी है, वो सिखाऊंगा मैं आपको। अच्छा, nilpotent matrix, nilpotent is a square matrix such that a की power p is equal to 0 for some positive p, the smallest p is called the index or a degree of nilpotent degree। अब यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये इसको गौर समझना पड़ेगा आपको। अच्छा, a nilpotent मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a की पावर p 0 के बराबर हो, मतलब a की वो पावर रखे कि 0 आ जाए। फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कोई पॉजिटिव पावर आप पुट करेंगे, कोई भी हो सकती है, 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। सही है, तो जिससे 0 आ जाए वो उसका मतलब ये nilpotent मैट्रिक्स कहलाएगा। द स्मॉल p इज कॉल्ड इंडेक्स और अ डिग्री ऑफ nilpotent, मतलब जो भी पावर होगी, फॉर एग्जांपल a की पावर 2 पुट करने से 0 हो रहा है, तो जो पावर होगी 2 उसको हम इंडेक्स या डिग्री कहते हैं। सही है, ये भी आपके पास सवाल बहुत सारे बन सकते हैं एमसीक्यूज के रिलेटेड। तो जैसे कि यहाँ पर a की पावर 2 पुट की तो ये 0 आ गया, तो ये 2 है, ये कहलाएगा इंडेक्स, या आप इसको डिग्री भी कह सकते हैं। चलें जी, आई होप क्लियर होगी चीजें, आगे बढ़ते हैं। periodic matrix, a square matrix called a periodic if a की पावर k plus 1 equal to a for some positive k। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आ गया है आपके पास a की पावर k plus 1 equal to a, और एक कंडीशन दे दी गई, कंडीशन k is bigger and equal to 1। सही है, और ये कंडीशन वो ये पीछे पॉजिटिव, मतलब ये है कि एक ए की वैल्यू 1 से बड़ी, 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, 0 नहीं हो सकती और नेगेटिव नहीं होती। वही बात है कि पॉजिटिव होनी चाहिए, सिंपल बात अगर हम करें तो के की वैल्यू पुट कर जिससे ए ही आ जाए। सही है, अब देखते हैं क्या हुआ है। शो दैट दिस इज द पीरियोडिक टेबल ऑफ पीरियड 2। सही है, अब यहाँ पर बता रहा है पीरियड 2 के बराबर है, तो किस, सॉरी कहाँ गया, अच्छा ये रहा। अच्छा भाई, पीरियड 2 के बराबर है यहाँ पर। अब इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 2, तो मतलब के की जगह आपने 2 पुट करना है, मतलब जब ए क्यूब बनेगा, के की जगह 2 पुट कर 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे के की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ए की पावर 3 आ जाएगी।
इसका मतलब कंडीशन बन जाएगी A3 बराबर है A के, मतलब A को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास A ही बन के आ जाएगा। अब A इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड टू, क्योंकि ये मेंशन था आपके अंदर तो पीरियड इसका 2 होगा। ठीक है, तो ये था आपके पास एक और, इसको भी क्लियर कर देते हैं। तो ये था पीरियोडिक मैट्रिक्स। आगे मूव ऑन करते हैं। हर्मिटियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब इसको स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर सी इज कॉल्ड हर्मिटियन मैट्रिक्स इफ ए टी इज इक्वल टू ए। अब ये क्या चीज है हम देखते हैं। ये कह रहा है ए के ऊपर ये निशान है, कॉन्जुगेट का निशान है जो आप पढ़ के आए चैप्टर नंबर 1 के अंदर। सही है, ये कॉन्जुगेट का ही निशान है। सही है, सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने कॉन्जुगेट अप्लाई किया। ठीक है, ये आपका सवाल है। आपने कॉन्जुगेट अप्लाई किया, कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो सबकी साइन चेंज कर दी गई। ठीक है, जिसके साथ आयोटा लगा था उन सब की साइन चेंज हो गई, क्योंकि हम कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस आयोटा है तो उसका कॉन्जुगेट लूंगा तो क्या 2 माइनस आयोटा, जो आयोटा वाली वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू होती है उसके साथ जो भी होता है उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो सवाल के अंदर जहां जहां आयोटा था उन सब की साइन चेंज कर दी। अब फिर इसका ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। तो ये कह रहा है कि आपने कॉन्जुगेट अप्लाई किया और फिर ट्रांसपोज अप्लाई किया तो आंसर आपका ए ही आना चाहिए, ये कंडीशन ये कहती है। तो ये हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाता है या स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, सिंपल बात है। अच्छा, इसकी भी एक कंडीशन और एक पहचान दे रहा है। इन a Hermitian matrix element of main diagonal are real numbers and the symmetric elements are conjugate to each other। अच्छा भाई, मेन डायगोनल जो होगा वो रियल नंबर होगा। ये रहा मेन डायगोनल, आप देखिए सारे रियल नंबर्स हैं, तो इसकी पहचान ये है आपके पास। क्लियर होगी चीजें, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, ये थी डेफिनेशन वगैरह, ये वाइंड अप हो गई। यहाँ पर सारी डेफिनेशन बहुत आसान है, एक एक बार आप पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे तो आपको याद रह जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। सबकी अपनी अपनी कंडीशन है, आप सिर्फ कंडीशन लिख लें तो आपको याद रह जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट भी है, आगे हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड होगी और आप नोट डाउन नहीं करेंगे, चीजों को पढ़ेंगे नहीं, तो आपको एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर वापस नहीं पढ़ाई जाएगी आपको चीजें। तो आगे बढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे। अब ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, अब हमें देखना होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। जैसे कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है, ये लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका मतलब क्या, ये लिखा हुआ है इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पहली वैल्यू होती है रॉ की, दूसरी होती है कॉलम की हमेशा। तो यहाँ पे रॉस 2 है तो हम लिखते हैं 2, और कॉलम 3 है तो हमने लिखा 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करके लिखा है। तो ये तरीका है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने का, ये भी एमसीक्यूज में आता है। जैसे कि यहाँ पर 3 आपके पास रॉस है तो 3 लिख दिया, और 3 कॉलम है तो 3 लिख दिया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगी चीजें। अब हम जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये भी आपके लिए, ये क्लियर होंगी। मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत काम आएंगे आगे के सवाल। इफ अ मैट्रिक्स 1 कॉलम एंड अ मैट्रिक्स 2 रॉ इज सेम, अगर दो मैट्रिक्स हैं। अच्छा, मैं इसकी कंडीशन अभी नहीं बता रहा, अच्छा ये डेफिनेशन को छोड़ देता हूँ, मैं आगे सॉल्यूशन पे जाता हूँ सवालों पे और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसको छोड़ देते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। हम एक सवाल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल है जो ऐड करने हो गया, दो मैट्रिक्स हैं, कह रहा है ए प्लस बी कर दो। ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस पूरी होंगी तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। मैं भी सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, गौर सुनिए। वो कंडीशन की है, वो पहली कंडीशन, एक कंडीशन ये है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। ये गौर से सुन ले, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर देखूंगा तो बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 रॉस 2 कॉलम। इसका भी बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना, कि दोनों का अगर सेम होगा ऑर्डर तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकती है। अब देखते हैं एडिशन होती कैसे। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को करस्पॉन्डिंग वैल्यू से ऐड करेंगे। जैसे 4 ऐड हो जाएगा 1 से, 4 प्लस 1, 8 हो जाएगा 0 से तो 8 प्लस 0, 3 हो जाएगा 5 से, 3 प्लस 5, 7 हो जाएगा 2 से, 7 प्लस 2, तो 4 प्लस 1 5, 8 प्लस 0 8, और 3 प्लस 5 8, और 7 प्लस 2 9। तो ये आपका आंसर आ गया, सिंपल, ये एडिशन है। सब्ट्रैक्शन भी इसी तरीके से होगी, बस माइनस करना होगा। बस कंडीशन क्या है, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन पे आते हैं। इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी ऑर्डर का काम है, लेकिन क्या काम है अभी गौर से देखिए। सबसे पहले क्या देखिए, क्लियरली दिख रहा है ऑर्डर सेम तो है नहीं इनके। फिर मल्टीप्लिंग कैसे होगी, क्या होगी, मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए कंडीशन ये, पहले मैं दोनों के, आपको अगर दो चीजें मल्टीप्लाई करने के लिए आती है मैट्रिसेस, तो आपने सबसे पहले ऑर्डर लिखना है। इसका ऑर्डर बना होगा, ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसकी 2 रॉज है। अच्छा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3, पहले मैट्रिक्स के बनेगा 3। सही है,
क्योंकि 2 रॉस 3 कॉलम है इसकी। अब इसकी इसकी 2 ये हो गई 3 रॉस और 2 कॉलम है इसकी। सही है, बड़े गौर से आपने समझना है इसको। सही है, दोनों के मैंने ऑर्डर लिख दी। अब इसमें क्या रूल है, इसमें सेम होना रूल नहीं है। इसका रूल ये है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रॉ अगर बराबर हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर बता रहा हूं। पहले आपने ऑर्डर लिख लिए दोनों के। अब कैसे पता चलेगा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं? अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रॉ अगर बराबर हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना नॉट पॉसिबल आप लिखेंगे। एमसीक्यूज में ऐसे सवाल आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, ये तो हो गया पहला स्टेप। अब मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे ये मैं आपको समझाता हूँ। गौर से देखें किस तरीके से करनी है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है काफी। ये पहली रॉ है और ये पहला कॉलम। तो रॉ से कॉलम मल्टीप्लाई हुआ कैसे? 1 मल्टीप्लाई हुआ 3 से, ये लिख दिया। फिर 2 मल्टीप्लाई हुआ 0 से, ये लिख दिया। फिर -1 मल्टीप्लाई -2 से, ये लिख दिया। और बीच में साइन आपकी हमेशा आती है प्लस, अंटिल वो प्लस माइनस माइनस हो जाए। लेकिन एक फॉर्मूले के तहत अगर बताऊं तो ये प्लस ही आता है। ठीक है, तो आपने कॉलम रॉ और कॉलम मल्टीप्लाई कर। देखिए पहले मैट्रिक्स के रॉ थी और दूसरे मैट्रिक्स कॉलम थी, तो आपने कर दिया पहले स्टेप के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको सॉल्व। 3 वन द 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई -2 तो प्लस का 2 तो 2। तो ये बन जाएगा 3 + 0 + 2 तो ये आ जाएगा 5। तो ये आ गया यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, ये एक चीज हो गई। अब अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप देखें। अब यही वाली रॉ सेकंड कॉलम से होगी। 1 वन द 1, 2 मल्टीप्लाई -1 -1 मल्टीप्लाई 3। ये 5 तो अपनी जगह पर है, जो ऊपर हम इससे सॉल्व करके ले आए। अब क्या हुआ, रॉ सेम रही, कॉलम चेंज हो गया। तो ये आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया -4। ठीक है, तो ऊपर वाला काम तो आपका डन एंड डस्टेड हो गया। अब आपने क्या किया, पहली जो रॉ थी वो दोनों कॉलम से सॉल्व हो चुकी है और उसके आंसर आ गया 5 और -4 यहाँ पे आ चुके। अब आप नीचे जाएंगे, अब आप सेकंड रॉ पे जाएंगे और दोनों कॉलम से जैसे आपने ऊपर किया था वैसे ही आप मल्टीप्लाई कराएंगे। अब 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई -2। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 4। अब यही रॉ सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 मल्टीप्लाई 1, 0 मल्टीप्लाई -1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आपका आंसर आ गया 5 -4, 4 एंड 5। तो आई होप क्लियर होंगी। हो सकता है पहली बार में बहुत सारी चीजें क्लियर ना हो, लेकिन आगे की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह।